हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग स्पेस क्रैक पोर्टल से होते हुए एक अलग ही रियलम में आ चुका था। और आपको तो पता ही होगा कि स्पेस क्रैक पोर्टल से सफर करना कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इसी के चलते लिन फेंग भी वहाँ पे बेहोश हो गया था, क्योंकि बेहोश होते हुए सीधा एक कैरेज के ऊपर जाके गिरा था। और वो कैरेज किंग लुआन ट्राइब की 2 लड़कियों का था, जो कि लिन फेंग यानी एक इंसान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। और उनमें से जैसे ही एक लड़की वहाँ पे लिन फेंग को चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो शाओटियान ने अचानक से बाहर आते हुए उसे वहाँ पे लिन फेंग के पास जाने से रोक दिया था। जो देखकर वो लड़की भी शाओटियान से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि अब आखिर तुम कौन हो। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पे शाओटियान उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है, मैं हूँ महान किंग पिंक ट्राइब का 3rd प्रिंस। शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उस लड़की के साथ साथ उसके गार्ड्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और उनमें से एक गार्ड तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये वही महान प्रिंस है जिसने अकेले ही एंशिएंट रूइंस की कीज को खोज निकाला था। अपने सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे हैरान होते हुए शाओटियान से कहती है, तो इसका मतलब है कि तुम महान पिंक किंग टियान हो। जिस पे शाओटियान बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम लोग मुझे पहले से ही जानते हो, यानी कि तुम्हारे इस रियलम के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हूँ। जिस पे वो लड़की भी दोबारा वहाँ पे कुछ सोचते हुए शाओटियान से कहती है, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम्हारा 18वां जन्मदिन आज से 6 साल पहले हुआ था, जैसे मिस लुआन और मैंने भी ज्वाइन किया था, और हमारी उस समय आपके साथ मुलाकात भी हुई थी। इस पे शाओटियान दोबारा उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं ज्यादातर पुरानी बातें याद नहीं रखता, सिर्फ कुछ खूबसूरत और खास बातों को छोड़कर। शाओटियान की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे स्माइल करते हुए शाओटियान से कहती है, अगर आपको वो सब याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। उस समय आपकी एंगेजमेंट होने जा रही थी, लेकिन मिस बिंग, जो कि बिंग लुआन ट्राइब से बिलोंग करती थी, उन्होंने सबके सामने आपको रिजेक्ट करते हुए आपके साथ एंगेजमेंट करने से मना कर दिया था, जो कि आपके लिए वाकई काफी दर्दनाक रहा होगा। इतने सारे लोगों के सामने इतनी ज्यादा बेइज्जती होना कोई छोटी बात नहीं होती। खैर, उसके बाद मैंने आपके बारे में सुना था कि आप डिप्रेस होते हुए अपने घर को छोड़कर भाग गए थे, और पिछले 6 सालों से आपका कोई भी अता पता नहीं था। और ये कहकर वो लड़की अचानक से वहाँ पे शाओटियान के पास आते हुए उससे कहती है, अब जब तुम वापस आ ही चुके हो तो तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे? कहीं तुम्हें इसी बीस्ट वाले रूप में ही रहने की आदत तो नहीं हो गई? और ये कहकर वो लड़की खुद ही वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब तुम अपने असली रूप में आओ या ना आओ, उससे भला क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस बिंग को अब तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट रहा है, जो कि आप जैसे एक प्रिंस के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म वाली बात है। और इसी तरह वो लड़की वहाँ पे बातों ही बातों में शाओटियान की बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ पे पीछे गिरा देती है, जो देखकर तो बेचारे शाओटियान भी वहाँ पे हड़बड़ा के आता। जबकि वो दोनों गार्डियन सोल्जर्स वहाँ पे शाओटियान की ऐसी हालत देखकर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे थे। इवन शाओटियान की ऐसी हालत देखकर तो मिस लुआन को भी वहाँ पे हंसी आ गई थी। तभी शाओटियान भी जल्दी से दोबारा अपनी जगह पे खड़े होते हुए वहाँ पे उस लड़की से कहता है, क्या तुम यहाँ पे मेरी शक्ल का मजाक उड़ा रही हो? तुम जानती हो कि आगे चलकर मैं एक महान किंग बनने वाला हूँ, और मुझे रिजेक्ट करना उस लड़की की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी, क्योंकि मेरे पीछे तो लड़कियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन वो लड़की तो वहाँ पे शाओटियान की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो शाओटियान के मजे लेते हुए उससे कहती है कि इस तरह से खुद को मजबूत दिखाना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा दुख में हो, और ऊपर से तब तुम ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहे, जो कि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा शर्मनाक बात है। और जब तक तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, तब तक तुम ट्रांसेंडेंट रियलम में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये बड़ी बड़ी बातें छोड़कर फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि तुम भी थोड़ा बहुत अपने ट्राइब के नाम को रोशन कर सको। उस लड़की की ये बात सुनकर शाओटियान उसे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये महान किंग ऑलरेडी अपनी पीक स्ट्रेंथ को हासिल कर चुका है, और तुम जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने की बात कर रही हो, असल में मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये एबिलिटी मेरी ब्लड लाइन में ही नहीं है। मेरी ब्लड लाइन सबसे अलग और यूनिक है। वहीं शाओटियान की सारी बातें सुनकर वो लड़की भी वहाँ पे हैरान होकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, पीक स्ट्रेंथ यानी तुम टोंगटियान रियलम में पहुंच चुके हो? जिस पे शाओटियान दोबारा उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ये हैंडसम फेस ऐसे ही बन गया? नहीं, बल्कि मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए अपनी बॉडी को ये परफेक्ट शेप दी है। और हाँ, तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि भले अभी के लिए मैं टोंगटियान रियलम में हूँ, लेकिन मेरी पावर तुम्हारी सोच से भी बाहर है। जिस पे वो लड़की वहाँ पे शाओटियान से कहती है कि अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उस लड़की का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि मिस लुआन भी वहाँ पे शाओटियान को बहुत ही गौर से देखने लगी थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर शाओटियान की यहाँ पे आने का मकसद क्या है। जबकि शाओटियान उस लड़की का ये सवाल सुनकर वहाँ पे इधर उधर देखने लगा था कि कहीं वहाँ पे उनके ऊपर कोई नजर तो नहीं रख रहा। और सबको चेक करने के बाद वो धीमी आवाज में उस लड़की को जवाब देते हुए बताता है कि असल में मेरे मास्टर ट्रू गॉड के साथ फाइट कर रहे थे, और इसी दौरान वो एक्सीडेंटली एक स्पेस क्रैक बोतल के अंदर चले गए, जिसने हमें सीधा लाकर यहाँ पे पटक दिया। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे लिन फेंग को बहुत ही गौर से देखने लगी थी। जबकि शाओटियान वहाँ पे उस डीमर रियलम को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, और अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ये डीमर रियलम भी काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, और वैसे भी अब अगले थोड़े समय के लिए मैं अपने मास्टर के साथ यहीं पे रुकने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारे इस पूरे डीमर रियलम के अंदर भी अपना नाम बहुत ज्यादा फेमस कर दूंगा। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने पंखों को एक झटका देता है, जिससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि बेचारी वो लड़की भी वहाँ पे उड़ते हुए पीछे
जा गिरी थी, जबकि वो लड़की जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और शाओटियान की बातों के ऊपर गौर करते हुए वहाँ पे अपना दिमाग लगाने लगी थी। जहाँ काफी देर सोचने के बाद वो शाओटियान की तरह धीमी आवाज में उससे बात करते हुए कहती है, वो तो इसका मतलब है कि तुम ह्यूमन रेस के ह्यूमन कल्टीवेटर को अपना स्पिरिचुअल पेट बनाना चाहते थे, इसलिए तुम इसे लेकर भाग रहे थे और अचानक से स्पेस क्रैक बोतल से होते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। वाकई मानना पड़ेगा, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे शाओटियान ने तो वहाँ पे अपना सर ही पीटना शुरू कर दिया था। इसी बीच मिस लुआन भी वहाँ पे शाओटियान के पास आते हुए उससे कहती है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा दुख की बात है, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके इस दुख में हम आपके साथ हैं। जिसपे शाओटियान बहुत ही एटीट्यूड के साथ ना में अपना सर हिलाते हुए उन दोनों से कहता है कि इस किंग को किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ, स्पिरिचुअल पेट मैं इस ह्यूमन कल्टीवेटर का हूँ। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे एक बार फिर से अपना दिमाग लगाते हुए शाओटियान से कहती है, ओ तो अब मुझे सारा मामला समझ आ रहा है। वैसे मेरे पास आपकी मदद करने के लिए एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए ह्यूमन रेस के ह्यूमन कल्टीवेटर को अपने साथ ले जाएंगे और इसे जबरदस्ती टॉर्चर करते हुए फोर्स करेंगे कि वो आपको आजाद कर दे, क्योंकि कुछ भी हो और आप कितने ही ज्यादा बुरे क्यों ना हो, आप हो तो हमारे पुराने दोस्त थी, तो आपके लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब उस लड़की की ये बात सुनकर शाओटियान दोबारा से वहाँ पे अपना सर पीटते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगी, किसने कहा कि मास्टर ने मुझे अपने साथ ट्रैप करके रखा हुआ है, बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये किंग बिल्कुल फ्री है और अपनी मर्जी का मालिक है। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे मिस लुआन से कहती है, मिस लुआन मुझे लगता है ह्यूमन कल्टीवेटर ने इसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया है, जिसके चलते अब ये बेहोश होने के बावजूद भी ह्यूमन कल्टीवेटर से डर रहा है। अब उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लुआन आगे बढ़ते हुए वहाँ पे शाओटियान से कहती है, आपको यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये ह्यूमन कल्टीवेटर यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मिस लुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अरे किसने कहा कि मास्टर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर तुम लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही। मैं मास्टर के साथ अपनी मर्जी से रहता हूँ और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जो कि अकेले ट्रू गॉड्स के साथ भी फाइट कर सकते हैं, पर तुम दोनों के बेवकूफों की तरह मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हो। मेरे मास्टर ही मेरी ताकत है। अब शाओटियान की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे मिस लुआन से कहती है, मिस लुआन मुझे तो लगता है कि इसके दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम है, कि हम थोड़े समय के लिए इसे अपने साथ ही रखें और देखें कि आगे क्या क्या होता है। थोड़े समय के बाद सारा सच खुद ब खुद ही हमारे सामने आ जाएगा, जिसके लिए मिस लुआन भी वहाँ पे मान जाती हैं और वो आगे बढ़कर शाओटियान से कहती हैं कि किस्मत में हमारा मिलना लिखा था, तो क्यों ना बाकी की बातें हमारे किंग लुआन ट्राइब में चलकर की जाए। अब मिस लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे लिन फेंग को देखता है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, इसलिए शाओटियान ने भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए मिस लुआन की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद वो अपने उसी कैरेज से होते हुए बहुत ही तेजी के साथ किंग लुआन ट्राइब की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ कैरेज के अंदर शाओटियान लिन फेंग के ऊपर खड़े हुए उसे वहाँ पे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन फेंग तो अभी तक भी वहाँ पे पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ था। तो देखकर वो लड़की वहाँ पे मिस लुआन से कहती है, वाकई मानना पड़ेगा थर्ड प्रिंस को अपने मास्टर की बहुत ही ज्यादा चिंता है। जिस पे मिस लुआन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए उस लड़की से कहती है, पर अगर एम्परर पिंग को इस सब के बारे में पता चल गया तो न जाने वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे कि उनका बेटा जो कि एक प्रिंस है वो एक मामूली से ह्यूमन कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल पेट बन चुका है। ये एम्परर पिंग के लिए कितना ज्यादा शर्मनाक होगा। अब वो दोनों लड़कियों को वहाँ पे इस तरह से आपस में बात करते हुए देखकर शाओटियान गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे कहता है, आखिर तुम दोनों आपस में ये क्या खुसर फुसर कर रही हो। जिस पे मिस लुआन वहाँ पे घबराते हुए शाओटियान से कहती है, हम तो बस आप जैसे महान थर्ड प्रिंस की तारीफ कर रही थी। मिस लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे खुश होकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि वापस आने के बाद मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुका हूँ, तो किसी भी लड़की को मेरे ऊपर क्रश होना आम बात है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, ये थर्ड प्रिंस तो खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जो ये यहाँ पे इस तरह से अपनी ही तारीफें किए जा रहा है। जिसपे मिस लुआन उस लड़की को चुप करवाते हुए वहाँ पे शाओटियान से कहती है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आप इस ह्यूमन कल्टीवेटर के साथ कैसे मिले थे। जिसपे शाओटियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि एक बहुत ही लंबी कहानी है, तो ये बात उन दिनों की है। और ये कहकर शाओटियान आज से 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उस सब के बारे में मिस लुआन और उस लड़की को बताने लगा था कि कैसे उसकी किनक्यू के साथ फाइट हुई थी और उसके बाद उसकी लिन फेंग के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए लिन फेंग का ही होकर रह गया। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ डीमन कल्टीवेटर्स उनके कैरेज का पीछा कर रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ शाओटियान की सारी कहानी सुनकर वहाँ पे उस लड़की के साथ साथ मिस लुआन भी पूरी तरह से पक चुकी थी। और मिस लुआन वहाँ पे सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे शाओटियान से कहती हैं, ओ तो ये ह्यूमन कल्टीवेटर कमजोर होने के बावजूद भी उस लड़की के साथ मिल गया था जिसने आपको फाइट में हराया था, लेकिन आप उस लड़की के साथ फाइट कर क्यों रहे थे। इस पे शाओटियान गुस्से से उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि उसी टियान युआन पिल के लिए और उस खतरनाक फाइट में मैंने अपनी ट्रू बॉडी को भी खो दिया था, और इसी बीच में मास्टर लिन फेंग से मिला, जिन्होंने न सिर्फ मेरी बॉडी को रीशेप करने में मेरी मदद की बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने मेरी ब्लड लाइन को भी वापस लाने में मेरी काफी ज्यादा मदद की। तो इसलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर की ही वजह से हूँ। पर अभी शाओटियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उनके कैरेज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होता है, जिसके चलते उनका कैरेज दोबारा नीचे जमीन
पे आ गिरा था और उस कैरेज के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डीमन कल्टीवेटर था, जो कि न जाने कब से ही उनके ऊपर नजर रखे हुए था। वहीं जैसे ही वो कैरेज वहाँ पे नीचे आके गिरता है तो वो गार्डियन सोल्जर्स भी जल्दी से वहाँ पे बाहर आ चुके थे और जब मिस लुआन और वो लड़की वहाँ पे बाहर झांक कर देखती है तो उस डीमन कल्टीवेटर के साथ साथ उसके 2 साथी भी आ चुके थे, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए मिस लुआन से कहती है, मिस लुआन, ये तो ब्लेजिंग लाइन क्लैन का कुआंग चू है, हमारे किंग लुआन ट्राइब का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुआंग चू के साथ टोंगटियान डीएलएम के 2 और भी डीमंस है। वहीं उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लुआन वहाँ पे कोल्टून के साथ कुआंग चू से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारा इस तरह से हमारा रास्ता रोकने का क्या मतलब है। जिसपे कुआंग चू वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए मिस लुआन से कहता है, मिस जी लुआन, मुझे पता चला है कि आपके पास पर्पल विंग्ड हेवनली गॉड केव की स्पिरिट की मौजूद है, तो मैं उसे की को यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। जिसपे मिस लुआन भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कुआंग चू से कहती है, तुम्हारे इस तरह से बात करने से तुम्हारे यहाँ पे आने का मकसद नहीं तब्दील हो जाता। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है कि तुम इतनी आसानी से हमसे वो की चुरा लोगे। और वैसे भी तुम्हारे जैसे खटिया क्लैन को तो मैं कभी भी ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल नहीं करने दूंगी, और वैसे भी तुम लोगों को हराने के लिए मैं यहाँ पे अकेले ही काफी हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे जाकर बाहर देखने लगा था। तभी अचानक से ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए मिस जी लुआन से कहती है, अगर हम लोग भी इनके साथ मिल जाएं तो क्या फिर भी तुम हमें यहाँ पे हरा पाओगी। और ये कहते हुए लाइटिंग ईगल क्लैन की जू युन भी वहाँ पे आ चुकी थी, इन्होंने पहले से ही वहाँ पे लाइन क्लैन के साथ हाथ मिला रखा था। अब ये देखकर तो मिस लुआन भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो लड़की भी वहाँ पे माइंड टू माइंड उनके साथ बात करते हुए कहती है, मिस जी लुआन, अब तो हमारे 4 टोंगटियान डीएलएम के दुश्मन हो चुके हैं। जिसमें मिस जी लुआन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, घबराओ मत, इन सभी से निपटने का मेरे पास एक रास्ता है। और ये कहकर मिस जी लुआन अचानक से ही जंप करते हुए अपने कैरेज के ऊपर आ चुकी थी और लाइन क्लैन और ईगल क्लैन दोनों को वहाँ पे धमकी देते हुए कहती है, अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि बाद में तुम्हें से किसी को भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर शाओटियान भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये इन्हें यहाँ पे डरा रही है या फिर भागने का मौका दे रही है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस जी लुआन की ये धमकी सुनकर भी वहाँ पे उनमें से कोई भी नहीं जाता। जो देखकर मिस जी लुआन अचानक से वहाँ पे अपने पास एक टायर को बाहर निकालते हुए उनसे कहती है, आज मैं तुम्हें अपने किंग लुआन ट्राइब की रियल पावर को दिखाऊंगी और तुमसे वादा करती हूँ कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और ये कहकर मिस जी लुआन ने अचानक से ही वहाँ पे अपने उस टायर का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्टर की स्पिरिट बॉडी को वहाँ पे बुला लिया था, जिनके साथ उनकी फीनिक्स मास्टर सोल भी मौजूद थी, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। जो देखकर जू युन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से तुम्हारे एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी सिर्फ तुम्हारे ही पास है। और ये कहकर जू युन और कुआंग चू दोनों ने ही वहाँ पे अपने अपने पास एक टायर को बाहर निकाल लिया था, जिसे वो दोनों एक साथ ही वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए अपने अपने एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पे समन कर लेते हैं, जिनमें से एक का नाम जू युन फी था तो दूसरे का नाम कुरुमी था। और उनकी बॉडी से भी बहुत ही खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो कि शाओटियान वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था। लेकिन इनफैक्ट अभी तक भी वहाँ पे बेहोश ही पड़ा हुआ था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।